Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Long Man New Images, a comprehensive course in English for Class 3, Chapter 8. The name of the chapter is Searching for the Spirit of Spring, and the theme of this chapter is The World Around Us. Before starting, let us look at the word for today, that is spring. We know spring is the season that comes after winter and before summer. स्प्रिंग हमेशा विंटर के बाद आता है और समर सीजन से पहले आता है. During this season, flowers bloom and earth seems to come to life again after the harsh winter. हार्श विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन में सभी प्लांट्स पे अच्छे अच्छे फ्लावर्स आते हैं और ऐसा लगता है जैसे अर्थ वापस से अर्थ में जान आ गई है. टू सेलिब्रेट दिस सीजन स्प्रिंग फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बहुत से वर्ल्ड के ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर स्प्रिंग फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किया जाता है. इन द क्रॉस कनेक्ट वी हैव spring is also an opening on the earth's surface from where groundwater flows out. ज़मीन के अंदर एक ऐसी ओपनिंग जहाँ से ग्राउंड वाटर बाहर आता है उसे भी हम स्प्रिंग कहते हैं. मोस्टली देर आर कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स. ज़्यादातर आपको कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स ही देखने को मिलती हैं. However, there are quite a few hot water springs also which may appear in freezing locations. Freezing locations होती हैं ठंडी locations जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होता है. उन जगहों पर भी आपको hot water springs देखने को मिल जाएंगे. One such hot water spring can be found in Panamik, a village near Leh. लेह का टेम्परेचर वैसे ही बहुत कम होता है तो वहीं पर उसके पास एक जगह है पनामिक, एक विलेज का नाम है. यहाँ पर एक हॉट वाटर स्प्रिंग है जबकि ये जगह फ्रीजिंग है यानी कि काफ़ी ज़्यादा ठंडी है. लेट अस रीड दिस स्टोरी अबाउट अ गर्ल्स डिज़ायर टू ब्रिंग जॉय टू हर विलेज. ये स्टोरी है एक ऐसी गर्ल के बारे में जो चाहती है कि उसकी फैमिली, उसकी जो विलेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा जॉय आए, हैप्पीनेस आए, खुशी आए. उसके लिए वो क्या क्या करती है वो है इस चैप्टर में. द विंटर कोल्ड हैड पास्ड. विंटर का सीजन ख़त्म हो चुका है. स्प्रिंग वॉज कमिंग टू कैनयेजीज विलेज. कैनयेजी इज़ द नेम ऑफ द गर्ल. तो कैनयेजी के विलेज में अब स्प्रिंग सीजन आने वाला है. सून द विलेजर्स वुड गैदर टू सेलिब्रेट द न्यू सीजन. अब ये जो न्यू सीज़न है, स्प्रिंग का सीज़न है, इसे सेलिब्रेट करने के लिए सारे विलेजर्स, सारे गांव वाले गैदर होने वाले हैं यानी कि इकट्ठा होने वाले हैं. कैनयेजी लुक्ड फॉरवर्ड टू द स्प्रिंग फेस्टिवल मोर देन एनी अदर डे ऑफ द ईयर. इसको साल भर में से सबसे ज़्यादा इसी स्प्रिंग फेस्टिवल का इंतज़ार रहता था. वन वार्म मॉर्निंग Kanyezi overheard two village elders talking about the festival. अब एक दिन सुबह सुबह कैनियजी ने दो बड़े लोगों की बातें सुन ली. ओवरहर्ड का मतलब जब आपसे कोई बात नहीं कर रहा होता है लेकिन आप उनकी बातें गलती से सुन लेते हो. तो यहाँ पर कैनियजी के साथ भी यही हुआ. दो एल्डर्स यानी कि दो बड़े लोग विलेजर्स के आपस में इस स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे थे लेकिन कैनियजी ने उनकी बातें सुन ली. हाउ कैन वी हैव अ स्प्रिंग फेस्टिवल इन अ विलेज वेयर पीपल हैव फॉरगॉटन हाउ टू सेलिब्रेट, आस्क्ड एन ओल्ड मैन. एक ओल्ड मैन ने पूछा, हम ऐसे विलेज में स्प्रिंग फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करें जहाँ के लोगों ने यही भूल गए हैं कि इसे सेलिब्रेट कैसे किया जाता है. कैनियजी वॉज वरीड. हाउ विल द सन शाइन अगेन unless we sing to wake it from its winter sleep. अब कैनियजी तो छोटी थी तो उसको ऐसा लगा कि अगर हमने स्प्रिंग फेस्टिवल में गाना नहीं गाया तो सन कैसे जगेगा और विंटर कैसे जाएगी. विंटर को सोना पड़ेगा तभी तो समर सीज़न आएगा और समर सीज़न के लिए सन चाहिए.
तो अब इसका क्वेश्चन क्या आया, सनशाइन कैसे होगी अगर हम गाना नहीं गाएंगे सूरज को जगाने के लिए, वरना विंटर सोएगी कैसे? शी आस्क्ड हरसेल्फ, खुद ही से इसने पूछा। आई मस्ट गो इन सर्च ऑफ द थिंग्स दैट विल ब्रिंग बैक द स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन टू माई विलेज, शी डिसाइडेड। कैंडियजी ने सोचा, मैं वो चीज़ें लेकर आऊँगी जिससे वो स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन वापस आ जाए, लोग उतने ही जोश के साथ, उतने ही उत्साह के साथ वापस से ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने लग जाएं। द एल्डर्स ब्लेस्ड हर फॉर द जर्नी। बड़े लोगों ने इसे आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया और बोला, काश तुम तुम्हारे इस जर्नी में सक्सेसफुल हो जाओ। They gave her a bag to carry the things she would find. एल्डर्स ने, बड़े लोगों ने उसे एक बैग भी दिया क्योंकि वो सामान ढूंढने जा रही थी जिससे कि जो स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन है वो वापस आ जाए। तो बड़े लोगों ने उसे एक बैग दे के बोला, तुम्हें जो भी सामान ऐसा लगता है वो तुम इस बैग में रख के लेकर आ सकती हो। शी वॉज अफ्रेड बट शी बिलीव्ड शी वुड सक्सीड। अब जब वो जा रही थी तो उसको डर भी लग रहा था, लेकिन वो कॉन्फिडेंट थी, उसको खुद में यकीन था कि वो सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएगी। She walked all day. She hiked up a hill, walked down into a valley, sailed across the great river and climbed between sharp rocks. वो दिन भर चलती रही। उसने एक हिल को भी चढ़ाई कर ली, एक हिल के ऊपर भी, और वैली में भी उतर गई नीचे। उसके बाद उसने एक बहुत बड़ी सी रिवर को भी क्रॉस कर लिया और फिर एक बहुत बड़े से पहाड़ पर भी चढ़ गई। इतना सारा काम उसने कर लिया था। शी स्पॉटेड अ फ्लैश ऑफ कलर क्लोज एट हैंड। एज नाइट वॉज क्लोजिंग इन, शी अराइव्ड एट अ विलेज ऑफ पैटर्न्स एंड कलर्स। उसने दूर देखा कि अलग अलग फ्लैश ऑफ कलर्स उसको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अलग अलग कलर्स की लाइटें उसे देखने को मिल रही हैं। तो रात भी होने वाली थी, तो उसने पास ही में जो विलेज था वहाँ पर चली गई। वो विलेज में खूब सारे पैटर्न्स थे, खूब सारे कलर्स थे। द डिफरेंट कलर्स ऑफ द वास्ट सीनरी इन फ्रंट ऑफ हर वॉज अ फीस्ट टू हर आइज। अब इतने सारे अलग अलग कलर्स, इतना ब्यूटिफुल नज़ारा था कि इट वॉज अ फीस्ट टू हर आइज। फीस्ट खाने को बोलते हैं। तो अब आइस तो खाना नहीं खा सकती है, तो आइस के लिए खाना होता है। कोई भी अच्छी चीज़ अगर आँखों को देखने को मिल जाए तो हम बोलते हैं कि आँखों को उसका खाना मिल गया। She told the villagers about her journey to bring back the spirit of celebration to her people. उसने उस विलेजर्स के लोगों को भी बताया कि वो यहाँ पर क्या सर्च करने आ रही है। वो स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन वापस अपने विलेज में ले जाना चाहती है। The mother of this tribe told the girl, with love, we give to you this paint to restore color to a village that has gone dull. जो उस ट्राइब की मदर थी, उन्होंने लाके उसको कलर दिया कि हम प्यार से ये कलर्स तुमको दे रहे हैं, जाओ और अपने विलेज को कलरफुल बना दो जो अब डल हो चुका है, यानी कि जहाँ के लोग अब सेलिब्रेशन करना भूल गए हैं, इस कलर्स की वजह से उन लोगों में वापस से वो स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन आ जाएगा। कैन्यजी थैंक्ड द ओल्ड वुमन एंड पुट द पेंट इन हर बैग। कैन्यजी ने थैंक यू बोला और जो मदर ऑफ द ट्राइब थी उनसे वो पेंट लिया और अपने बैग में रख लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वेंट ऑन हर वे अगेन। शी वॉकड ऑल डे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, उसको इस विलेज से कलर्स मिल गए, तो अब आगे यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं था, तो उसने अपनी जर्नी दोबारा से शुरू करी। पूरा दिन वो चलती रही। एज द स्काई बिकेम टू डार्क फॉर हर टू सी, शी हर्ड द साउंड ऑफ बीटिंग ड्रम्स। शी हरीड टूवर्ड्स द ड्रमिंग, फीलिंग द स्पिरिट ऑफ डांस कमिंग टू हर टायर्ड फीट। अब रात होने वाली थी, उसको बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था देखने में, तो उसने सुना ड्रम्स बजने की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो ड्रम्स के डायरेक्शन में चली गई जहाँ से भी आवाज़ आ रही थी। वो चाहती थी ये जो स्पिरिट ऑफ डांस है, वो जो फीलिंग है,
उसके पैर थक गए थे लेकिन फिर भी उसको डांस करने का मन हो रहा था उस ड्रम्स की आवाज़ सुनकर। कैन्यजी फाउंड herself in the village of the Bhubizi. People were sitting around a fire, drumming and singing. भूबेजी एक ऐसा विलेज था जहाँ के लोग आग जला के उसके पास बैठे हुए थे, ड्रम बजा रहे थे, गाना गा रहे थे। She had never heard such beautiful, wonderful music before. कैन्यजी ने कभी भी इतना अच्छा म्यूजिक लाइफ में नहीं सुना था। She had never witnessed such a joyful scene. उसने कभी भी अपनी आंखों से इतना प्यारा और खुशी वाला सीन आज से पहले नहीं देखा था। She felt like dancing to the music. उसका ऐसा मन कर रहा था कि वो थक तो गई है लेकिन फिर भी वो डांस करना चाहती थी। In the morning, the chief called on Kanyezi. My child, he said, here is a special drum. It plays a new song every time you beat it. Kanyezi thanked the elders and put the drum in her bag. She went on her way again. जब सुबह हुई तो उस विलेज का जो चीफ था उसने कैन्यजी को बुलाया और उसे एक स्पेशल ड्रम दिया। जब भी आप इस ड्रम को बजाओगे तो इसमें से एक न्यू सॉन्ग प्ले होगा। कैन्यजी ने अपने एल्डर को थैंक यू बोला, वो ड्रम अपने बैग में रखा और फिर वो अपने रास्ते के लिए चली गई वहाँ से। On the third day of her journey, an aroma tickled her taste buds and her mouth started to water. अरोमा होती है एक बहुत अच्छी सी स्मेल और जिससे आप ललचा जाते हो वो खाना खाने के लिए। तो जब थर्ड डे था इसकी जर्नी का तो इसको एक बहुत टेस्टी खाने की स्मेल आई और इसके तो मुंह में पानी आ गया। कैन्यजी के मुंह में, उसको तो वो खाना खाना था। She followed the scent and arrived in a village to find people standing over steaming pots of stew. स्ट्यू एक ऐसी डिश होती है जिसको बहुत धीरे धीरे लिक्विड कंटेनर में बनाया जाता है और ऊपर से ढक्कन ढक दिया जाता है। तो एक विलेज में वो बन रहा था स्ट्यू, तो ये वहाँ पहुँच गई। दिस ट्राइब वॉज फेमस फॉर इट्स फीस्ट एंड कैन्यजी हैड नेवर टेस्टेड सच फ्लेवर्स। अब ये ट्राइब का स्पेशलिटी ही यही थी कि इनको अलग अलग फ्लेवर्स खाने के बनाने आते थे। कैन्यजी ने इतने अलग अलग फ्लेवर्स तो कभी टेस्ट ही नहीं करे थे। आफ्टर शी हैड ईटन हर फिल, द काउंसिल ऑफ कुक्स गेव हर अ सीक्रेट स्पाइस ब्लेंड। जब उसने पेट भर के खाना खा लिया था, काउंसिल मीन्स ग्रुप, तो जो कुक्स का ग्रुप था जो खाना बनाता था उन्होंने कैन्यजी को एक सीक्रेट स्पाइस दिया, एक बहुत मसाला दिया जिसमें अलग अलग मसालों का मिक्सचर था। Our daughter, they said, with these spices, happy tummies are guaranteed. अब उस ट्राइब के लोगों ने कैन्यजी को बोला, अगर तुम खाने में ये मसाले डालोगे तो सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और सब अब पेट भर के खाना खाएंगे। इसकी गारंटी हम देते हैं, यानी कि ये हम प्रॉमिस करते हैं ऐसा ही होगा। We give you the gift of good food. Kanyezi thanked the elders and put the spices in her bag. वो कैन्यजी को गिफ्ट ऑफ गुड फूड दे रहे थे, अच्छा खाना बनाने का मसाला दे रहे थे। कैन्यजी ने उस स्पाइस को अपने बैग में डाला और एल्डर्स को थैंक यू बोला। With new energy, she started on her long journey back to the village of Delovu. अब उसने एक नई एनर्जी उसके अंदर आ गई थी और उसने अपनी जर्नी शुरू करी टू द विलेज डिलोवू। She told the villagers what she had seen, heard and eaten when she arrived home. जब वो अपने घर वापस आई तो उसने अपने गांव के लोगों को, विलेजर्स को, वो सारी चीज़ें बताई जो उसने देखी, सुनी और खाई थी। Then she opened her bag to share the gifts given. फिर उसने अपना बैग खोला और जो जो गिफ्ट्स सब लोगों ने उसे दिए थे और उसने बैग में रख दिए थे वो सारी गिफ्ट्स उसने सारे विलेजर्स को दिखाए।
The people rejoiced on receiving these treasures. जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए ये कीमती सामान जो उनको मिल चुका था उस वजह से. Through the generosity of others and the courage of Kanyasi, the villagers again found color, song, and dance in their lives. बाकी लोगों ने इतना हेल्प किया था और कैनियजी ने भी अपना करेज दिखाया इतनी दूर जाने का. उस वजह से विलेजर्स को कलर्स वापस मिल गए, सॉन्ग वापस मिल गए और डांस वापस मिल गए थे अपनी अपनी लाइफ में. And so the spirit of celebration was restored to the village of Dulovu. और इसी तरीके से spirit of celebration उन लोगों में वापस से आ गई थी. So this was all about your chapter. If you have any doubts, you can write me in the comment section below. If you understood the chapter, kindly like and subscribe my channel. Thank you so much. Keep watching.